सॉर्सरर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा सुंगुन उस डंजन बॉस की तरफ देखता है जो कि थोड़ा अजीब सा एक्ट कर रहा होता है। सुंगुन उस डंजन बॉस की आंखों को देखता है जो कि एकदम लाल हो चुकी होती हैं। सुंगुन उसे देखकर कहता है ऐसा लगता है कि ये रेज मोड में जाने वाला है। अब वो डंजन बॉस एक जोरदार जंप मारकर सुंगुन के करीब आने लगता है। सुंगुन उसे अपने करीब आता देख कहता है ये जरूर इसका रेज मोड होगा, ये पहले से ज्यादा तेज है लेकिन इसकी मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। अब सुंगुन दोबारा से अपने साइकोनेसिस स्किल का इस्तेमाल करता है एंड उस डंजन बॉस के मूवमेंट को हवा में चेंज करके उसे जमीन पर दे मारता है। अब सुंगुन उस डंजन बॉस की तरफ देखने लगता है जिसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। सुंगुन के टीममेट्स उसकी तरफ देखते हैं। हीलर्स एंड दूसरे मेंबर सुंगुन की रियल क्लास के बारे में बात करने लगते हैं। उन लोगों को अभी भी नहीं पता होता कि सुंगुन एक सॉर्सरर है, हालांकि उन्हें ये जरूर पता होता है कि जिस किसी क्लास से भी सुंगुन है वो क्लास एक ऐसी क्लास है जिसके बारे में उन्होंने पहले नहीं सुना है। अब सुंगुन उस डंजन बॉस पर अपनी मैजिक की मदद से लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है। इस चीज से सुंगुन को पता चलता है कि उस डंजन बॉस के ऊपर मैजिक अभी काम कर रहा है। हालांकि सुंगुन के इस हमले के बाद वो डंजन बॉस काफी ज्यादा गुस्से में सुंगुन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सुंगुन उसके हमलों को इजीली डॉज करके उसे थोड़ा दूर चला जाता है। उस डंजन बॉस की हाई मैजिक रेजिस्टेंस होती है और तो और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो किसी भी शॉक को हैंडल कर पाए। सुंगुन उस डंजन बॉस की मूवमेंट्स को देखकर मुस्कुराता है एंड कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। अब सुंगुन उस मॉन्स्टर को एनालाइज करता है जिसके बाद कुछ ही समय में उसकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। सुंगुन बड़ी चालाकी से उस डंजन बॉस को पेड़ों की झाड़ और पत्तियों में फंसा देता है। उस डंजन बॉस को भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। सुंगुन थोड़ा सा दूर जाकर उस डंजन बॉस से कहता है चलो अब हंट को शुरू करते हैं। अब सुंगुन अपने माना क्यूब स्टाफ को बाहर निकालता है एंड अपने माना की मदद से अपनी टॉक्सिक क्लाउड स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सभी लोगों के आसपास काफी ज्यादा टॉक्सिक क्लाउड्स आ जाते हैं जिनकी स्मेल काफी ज्यादा बेकार होती है। ये स्मेल सूंघने लायक नहीं होती। सुंगुन बात करता है कि कैसे ये स्मेल सड़े हुए नाली से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सुंगुन एक ऐसे मैजिक को इस्तेमाल करता है जो कि हवा में ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है और उसे साइकोनेसिस के साथ कॉन्सेंट्रेट करता है। इस चीज को इस्तेमाल करने के बाद वो टॉक्सिक क्लाउड पूरी एरिया में फैलने की जगह सिर्फ उस मॉन्स्टर के आसपास जाके इकट्ठा हो जाते हैं। इस चीज से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तकलीफ आती है, उससे हवा नहीं आ रही होती और अब क्योंकि वो सरवाइव करने के लिए सांस नहीं ले पा रहा होता तो वो घुटन से मर जाता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद सुंगुन का लेवल 5 बार इंक्रीज होता है। अब सुंगुन एंड टीम के दूसरे मेंबर अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखने लगते हैं। डैमेज डीलर ली जिनसू कहते हैं सुंगुन उस मॉन्स्टर को अकेले मारने में कामयाब रहा। टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली ये चीज खत्म हुई। सभी मेंबर अपनी स्टेटस विंडो पर देखते हैं जहाँ पर उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि उन्होंने डंजन को कंप्लीट कर लिया है और अब वो डंजन को एग्जिट कर सकते हैं और अब डंजन बंद हो रही है। डंजन को क्लियर करने के बाद सभी लोगों को एक अचीवमेंट मिलती है जो कि होती है फर्स्ट वन टू क्लियर द डंजन। अब सुंगुन एक रिवॉर्ड की ओर देखता है जो कि एक कॉपर रिवॉर्ड बॉक्स होता है। सुंगुन इस रिवॉर्ड बॉक्स को देखकर कहता है डंजन को क्लियर करने का रिवॉर्ड सिर्फ एक कॉपर बॉक्स है, क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये लो लेवल डंजन है? सुंगुन अपने आप से ही बात कर रहा होता है, तभी नीचे से उसके टीममेट्स उसे बुलाते हैं एंड कहते हैं क्या हम वापस लौटें? अब सुंगुन नीचे उतर कर आता है। हीलर उसके पास दौड़ते हुए आती है एंड उसे पूछती है कि उसने ये कैसे किया। सुंगुन हीलर को बताता है कि साइकोनेसिस जो है वो एक सुपर रेयर ए रैंक स्किल है। अब सुंगुन हीलर को वो कॉपर रिवॉर्ड बॉक्स देता है, जिसके बाद हीलर सुंगुन से उस कॉपर रिवॉर्ड बॉक्स के बारे में पूछती है। सुंगुन हीलर को बताता है कि ये एक रिवॉर्ड बॉक्स है। हालांकि अभी भी हीलर को इस चीज के बारे में नहीं पता होता क्योंकि ये पहली बार होता है जब वो किसी रिवॉर्ड बॉक्स को देख रही होती है। हीलर अब दूसरे मेंबर्स को उस रिवॉर्ड बॉक्स को दिखाने लगती है, तभी पीछे से टीम का लीडर किम डोजिन आता है एंड सुंगुन को सभी चीजों के लिए शुक्रिया कहता है एंड उसे कहता है तुमने दोबारा से हमें अपनी एक न्यू स्किल के साथ बचा लिया। किम सुंगुन से उसके रियल क्लास के बारे में पूछता है। हालांकि सुंगुन इस चीज को बताने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है, तभी पीछे से हीलर किम को सुंगुन से ये चीज पूछने के लिए मुक्का मारती है एंड उसे कहती है तुम आसपास के माहौल का पता भी नहीं लगा पाते हो। किम हीलर की बात सुनकर उसे कहता है लेकिन तुम भी तो काफी ज्यादा क्यूरियस थी। हीलर किम को कहती है क्या तुमने नहीं देखा कि सुंगुन ने इस चीज के टॉपिक को रिवॉर्ड बॉक्स के टॉपिक से चेंज कर दिया। अब इससे पहले इस चीज के बारे में बातें आगे बढ़े, टीम के सामने डंजन के बाहर जाने का एक पोर्टल अपीयर होता है। टीम बात करती है कि कैसे उन्हें मॉन्स्टर के डेड बॉडी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन किम उन्हें कहता है कि अभी के लिए उन्हें बाहर जाना चाहिए।
बाहर जाते ही वो सभी लोग अपने सामने काफी ज्यादा रिपोर्टर्स को देखते हैं। वो सभी रिपोर्टर्स जैसे ही टीम को बाहर आता हुआ देखते हैं तभी वो अपने कैमरास को ऑन कर लेते हैं। रिपोर्टर्स इस अर्जेंट न्यूज को जल्दी से टेलीकास्ट करने लगते हैं। वो लोग बात करते हैं कि जो हंटर्स डंजन के अंदर गए थे वो अब बाहर आ चुके हैं और ये उनकी नेशन में पहली बार है। सभी रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट टीम की तरफ भागते हुए आने लगते हैं, लेकिन इसके साथ एचडी ग्रुप के मैनेजमेंट भी टीम की तरफ भागते हुए आते हैं और सही समय पर वहां पर आकर उन रिपोर्टर्स को रोक लेते हैं। टीम को देखकर ली जी सुक टीम से कहते हैं, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी और कोई मुसीबत की बात तो नहीं है ना? किम ली जी सुक से कहता है, हीलर्स जब तक हमारे साथ हैं तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमने डंजन को बिना किसी प्रॉब्लम के साथ क्लियर कर लिया है। सुंगुन इतने ज्यादा लोगों की भीड़ को देखकर कहता है, मुझे अभी के लिए थोड़ा छुप जाना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा परेशानी वाला काम है। मैं किम डोजिन को इस चीज को हैंडल करने देता हूँ। अब तभी एक रिपोर्टर हाथ आगे करता है एंड किम डोजिन से कहता है, तुमने कहा कि तुमने डंजन को क्लियर कर लिया है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? क्या हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? डंजन को क्लियर करने का मतलब क्या होता है? इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब से मैं 1 घंटे वाली वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनमें और ना ही मुझे उतने अच्छे उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब रिस्पॉन्स तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। मैं मिलता तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना, मत आना।